भैया भाभी आ गए हैं, बेल की आवाज़ आई। मैं बोल ही रही थी कि आने वाले हैं, बस आ ही गए हैं वो। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी ऐड कर लूँ आते समय। उतारती हुई अभी लाइट हमने कुछ नहीं खोली है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा भाई कैसा है? मेरा भाई कैसा है? तो ये लोग आ गए हैं और बस अपनी वही दिनचर्या, इधर उधर की बुराई करना अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की। यही सब इनकी ज़िंदगी में है। उसी ज़िंदगी के पल में हम जी रहे हैं। मैक्सी पहन के सुबह सुबह से कूद पड़े, बारिश लेके आए साथ में। अभी परसों नरसों तो आंधी तूफान आया था, आज ये लोग आए, इन लोगों ने भी बारिश करा दी है। सब्जी लग गई। ये खोआ हो गया है, ये चाशनी के लिए पानी डल रहा। ये रसगुल्ले के पैकेट हैं, ये खोआ। भैया भाभी को लग गई सुबह ठंडी, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं जाके थोड़ा सा किचन में जब तक काम कर लूँ अपना, उनके लिए चाय वगैरह बना दूँ। तो नहीं, भाभी उठ के आ गई कि नहीं मैं कर रही हूँ। तो मैंने रसगुल्ले के लिए चीनी वगैरह कर रही थी, तो भाभी आके हमारी हेल्प करने लगी कि नहीं मैं करवा दे रही हूँ, मैं आराम बाद में कर लूँगी। तो मैंने कि चलो ठीक है, हमारी हेल्प कर दो। तो मैं यहाँ पे मैंगो शेक बनाने लगी। मैंने कि भैया को दे दूँ चाय के लिए, उन्होंने मना कर दिया था। और इस साइड भाभी अपना चाशनी वगैरह बनाने लगी थी। मैंने कि चलो ठीक है, तो आप ये करिए, मैं जब तक ये बनाती हूँ। तो मैंने कि ये लोग ये पी लेंगे, चाय के लिए मना कर दिया, चाय अभी नहीं पीनी है। तो मैंने कि चलो ठीक है, चाय आप बाद में पी लेना। यहाँ पे रसगुल्ले का पेस्ट बनने लगा, क्योंकि चाशनी तैयार हो गई थी। तो भाभी इसको छानने का और पेस्ट, जो खोआ हमने बनाया था 1 पैकेट का, और छोटा ही पैकेट है रसगुल्लों का, और 1 लीटर जो पैकेट आता दूध का, मैंने उससे ही खोआ बना लिया था। मैंने कि उसमें मिक्स करके थोड़े से बन जाएंगे, अच्छा लगता है खाने में। कुछ बनाए तो रसगुल्ले ही बना ले। तो हमने कि 20 टाइम रसगुल्ले बना के रख लेंगे, क्योंकि शाम को खाना बनेगा, रसगुल्ले नहीं बना पाएंगे इतनी जल्दी। तो ये रसगुल्ले बनाने के बाद रख के हमें फिर बरगद की भी पूजा करनी थी। तो उसके लिए भी हमें उनका वो बनाना था, भोग वगैरह बनता है जिससे हमें पूजा करनी थी। जो बरगद पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ तो बरगदाई इसको बोलते हैं, बरगदा। तो ये हम गोल 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 बना रहे, इन्हीं की पूजा होगी और पूड़ियाँ बनाएंगे साथ। तो ये भाभी करने लगी, तब तक मैं नहा धो के मंदिर की पूजा करने लगी। मैं मंदिर में भगवान को रेडी करना, जैसे उन्हें नहलाना धुलाना, मंदिर साफ करना। तो मैंने कि चलो भाभी वहाँ जब तक काम कर रही है, तब तक मैं पूरा अपना मंदिर का काम कर ले रही। तो मैंने भगवान को नहला दिया, कपड़े पहना दिए, अच्छे से तैयार उन्हें कर दिया, क्योंकि फिर हम खुद तैयार होने लगेंगे। इसलिए मंदिर में हमने पहले मंदिर की पूजा में भी टाइम लग जाता है। तो मैं मंदिर की पूजा करने लगी। मैंने मंदिर में अच्छे से उनको नहला के साफ करके कर दिया, ताकि आरती भी हो गई मेरी। फिर भाभी ने कहा मुझे भी पूजा करनी, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा सारा हो गया है, मैंने आरती कर ली, अब आप भी पूजा कर लो। फिर हमारी भाभी आरती करने लगी। तो हमारा ये सारा काम हो गया, फिर हमें तैयार होना है। तो हमारा खाना आना सब बन गया है। अभी खाना मतलब मीठा बना है, जिसमें हमें पूजा करनी है, बरगद की पूजा आज होनी है, तो वो बना लिए। आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो मेरे ऑनली रसगुल्ले भी इसमें बने हैं। अब खाना बनेगा, अभी तो थोड़ा खाना ऐसे हल्का नाश्ता हुआ है, उसके बाद खाना बनेगा बाद में, जब मैं पूजा करके आऊँगी। तो अब मैं भगवान की पूजा भी हो गई है, नहा धो लिया था, पूजा हो गई है। बस अब मुझे कपड़े चेंज करने, क्योंकि मुझे पूजा करने जाना है। तो बस अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करके पूजा करने जाऊँगी, पूजा करके आके फिर खाना बनेगा, शाम को फिर बर्थडे पार्टी होगी। अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बरगद की पूजा करने। तो हमने पहले दूसरी साड़ी पहनी थी, ये वाली, ये अच्छी नहीं लगी। हालांकि ग्रीन ही मुझे पहननी थी, बरगद की पूजा हो रही, तो मैंने ग्रीन ही पहनी है। और हमारी भाभी ने पिंक पहनी है। भाभी अब हम तैयार हो गए हैं। अब हमारी ऊपर हमारे एक रहती हैं, वो भी हमसे मिलने आई थी कि चलो पूजा करना चलना है। तो बस हमारा रंग नहीं लग पाया था, महावर बोलते तो हम लोग जल्दी जल्दी से महावर लगा रहे थे। महावर लगाने के बाद हम पूरे फुल कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमारी पूजा में लेट ना हो जाए, कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं जल्दी जल्दी। तो हम फुल तैयार होके अब पूरे कंप्लीट होके हम जाने की तैयारी में हैं। घर की पूजा हमारी हो गई है,
अब हम जा रहे हैं। लेट तो हो गए थोड़ा, क्योंकि आज हमारे यहाँ इसलिए हुए क्योंकि आज 26 तारीख है ना, तो आज कहा था 12 बजे के बाद होगा, तो हम लोग 12 बजे के बाद ही कर रहे हैं। तो हमारी ये पूजा तो हो गई थी बहुत पहले, टाइम से कर ली थी। अब हम जा रहे हैं पूजा करने, तो 12 बज चुके हैं और वहाँ पूजा करेंगे। हमारी पूजा हो गई है समाप्त। हम वहाँ से पूजा करके आ गए हैं। अब हम खाएंगे पिएंगे। आज हमारी बेटी का बर्थडे है, तो शाम को खाना पीना बनेगा। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद अभी हम ये खा रहे हैं। हमारा व्रत टूट रहा है बरगद खा के। बरगद ये पूड़ियाँ, ये बरगद जो बनाया हमने। दिख रहा हो जाता तो कहाँ जा था। वाइट वाला हटा दूं? हाँ, ये तो पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा सा लेट गए। लेटे तो ऐसी नींद आई कि हम लोग 5 बजे उठे हैं। तो फिर खाना आना कब बनता, तो हमारे भाई ने बोला कि चलो मनु का बर्थडे है, तो उसके लिए चलो कुछ गिफ्ट भी ले दें। तो थोड़ा सा मार्केट चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने कपड़े वगैरह भाभी ने अपने लिए ख़रीदे और मनु को भी ख़रीदाया। फिर थोड़ा ख़रीदते ख़रीदते टाइम तो लग ही जाता मार्केट में। तो वहीं से सोचा चलो घर पे अब क्या खाना बनेगा, खाना यहीं से खा के चलते हैं। तो ये भाई ने अपने तरफ से पार्टी दी है कि मनु का जो बर्थडे है वो हमारे तरफ से होगा खाना। तो सोनू ने उसके लिए ड्रेस ख़रीदी और खाना भी वहीं खा लिया, क्योंकि आज ही उनको निकलना था। उनकी 11 बजे से जो जाने के लिए बस थी, वो उससे उन्हें जाना था। तो मैंने कि चलो ठीक है, यहीं से खाना तो खाना है, वहाँ जाएंगे तो खाना आना बनाएंगे, बहुत टाइम लगता। अगर हम लोग सोते नहीं दोपहर में तो खाना टाइम से बन जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन सोने से ही थकान व्रत था और खा पी के ऐसे सो गए, तो बहुत नींद आने से सारा काम लेट हो गया। तो हम लोग का मार्केट भी हो गया, इनकी ख़रीदारी हो गई और यहाँ पे खाना भी खा लिया हम लोगों ने। खाना खा के बस घर जाने की पड़ी थी, क्योंकि थोड़ी बहुत इनको पैकिंग अपनी करनी थी। इनका सामान थोड़ा सा बिखर गया था और जो ख़रीदा था अभी इन लोगों ने, क्या ख़रीदने की शॉपिंग वगैरह जो इनकी हुई, वो भी उनको पैकिंग करना था, तो जल्दी निकलना था। केक साथ में लिए हैं, लेकिन सोचा केक यहीं काट दें, लेट बहुत हो रहे थे, टाइम हो गया था ज़्यादा, तो सोचा घर पे ही केक काट देंगे। तो हम लोग यहाँ से खाना खा के बस निकलने को हो गए कि हमें घर पहुँचना जल्दी से, उन्हें टाइम से घर से निकलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर पे केक कट कर लेंगे। तो हम लोग अपने घर के लिए निकल गए।
घर पहुंच के भैया की भाभी की पैकिंग चालू हो गई, क्योंकि लेट हो रहे थे। लेट तो हो ही गए थे, क्योंकि अगर मार्केट जाओ मार्केट में लेट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने जल्दी से अपनी पैकिंग की, और उनके भाई बैठे हैं जो हमारे भाभी के, वो अपनी उन्होंने सोचा हम चलो इनको छोड़ देंगे, तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी से उन्हें छोड़ दिया। और 12 भी बजने वाले थे, बज चुके ही थे मान लो। तो फिर मैंने कहा चलो मनु वो लोग जा चुके हैं, अब आप अपना केक कट कर लो। तो फिर इन लोगों ने अपना केक कट कर लिया। मैंने कि चलो ठीक है, बस उन लोगों को केक नहीं दे पाए, आए भी और केक वेक नहीं हुआ, खाना आना सब बाहर हो गया। केक दिमाग से ही निकल के, जब जाने को होती है किसी को जाना है तो थोड़ा दिमाग इधर उधर होने लगता है, तो ये केक पे दिमाग ही नहीं गया कि केक काटना है हमें, तो बस केक काटना भूल गए हैं। तो मनु ने, अपने बच्चों ने, सब ने अपने साथ ही अकेले काट लिया केक। 12 बज चुके हैं, मनु का अब केक कट रहा है, हमारे भैया भाभी भी जा चुके हैं। अब हमारा वीडियो यहीं पे बंद होता है। आप सभी को राधे राधे। हमारा ब्लॉग देख के बताना कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर करें।